भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर या पीके वह नाम है जिन्होंने चुनावी राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी हो या जगनमोहन रेड्डी से लेकर के अन्य नेताओं तक उन्होंने सबको सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन अब वह दूसरों की जीत के निर्माता नहीं बल्कि खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई बिहार को बदलने की। 2021 में उन्होंने चुनावी रणनीति से संन्यास लेकर के जन स्वराज अभियान की शुरुआत की। उनका कहना था कि अब मैं किसी नेता के लिए नहीं, जनता के लिए काम करूंगा। जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा से शुरू हुई उनकी पदयात्रा बिहार के हर जिले से गुजरी। उन्होंने गांव में सीधे जनता से संवाद भी किया। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की बदहाली, भ्रष्टाचार, ये सब उनके मुद्दे थे। प्रशांत किशोर का सफ़र आसान नहीं रहा। उन्होंने बिहार के हर बड़े नेता को खुली चुनौती दी। लालू प्रसाद यादव पर वार करते हुए बोले, जिसका बेटा 9वीं तक पास नहीं हुआ वह राज्य चलाने की बात करता है, जबकि बिहार के युवा स्नातक करके और चपरासी की नौकरी के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया कि लालू से ज़्यादा भ्रष्ट नेता भाजपा के बीच में है और बिहार में धर्म जाति की राजनीति ने विकास को खत्म कर दिया है। उनके भाषणों में तीखापन जरूर था, लेकिन हर हमले के पीछे एक स्पष्ट संदेश छुपा हुआ था कि अब बिहार को जातीय समीकरण नहीं, विकास चाहिए। उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी ने घोषणा की कि वह 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 माफ कीजिएगा सीटों पर अकेले लड़ेगी। प्रवासी बिहारी जो रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर हैं, उनमें पीके की एक नई उम्मीद की तरह दिखते हैं। एक ऐसा चेहरा जो पलायन रोकने और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है। लेकिन उम्मीद के बीच कई रणनीतिक कमजोरियां भी हैं, जैसे कि जन स्वराज अभी तक अपनी स्पष्ट वैचारिक पहचान नहीं बना सकी है। मतदाता समझ ही नहीं पाते कि यह भाजपा विरोधी पार्टी है कि आरजेडी विरोधी पार्टी है या ये कुछ अलग कर रही है। इन चीज़ों को वो स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंचा पाए। दूसरी चुनौती है संगठन की कमजोरी। गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे, स्थानीय स्तर पे इनके पास नेता नहीं है। ज़्यादातर आयातित नेता हैं या जिनको नेता बनने का शौक है वो जन स्वराज में आ गए। ये एक कमी है। तीसरा, बिहार की राजनीति जातीय आधार पर टिकी हुई है, जबकि पीके जाति विहीन राजनीति का जो प्रयोग कर रहे हैं वह सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कठिन है। इसके अलावा जन स्वराज पूरी तरह से प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द ही घूमती है। इनके पास कोई भी दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। जितनी उनकी ज़मीनी मेहनत हकदार थी, उतना उनको जो है अभी जनता की तरफ से समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद प्रशांत किशोर का संघर्ष जारी है। वो कहते हैं कि अगर बिहार को बदलना है तो राजनीति का तरीका बदलना होगा। 2025 का चुनाव उनके लिए परीक्षा नहीं बल्कि विचार की लड़ाई है, विकास बनाम जाति और नीति बनाम नारे की। अगर पीके इस चुनाव में सफल हुए तो बिहार की राजनीति में यह एक नई शुरुआत होगी, और अगर नहीं भी हो पाए तो यह एक सीख होगी जो आने वाले सालों में सत्ता नहीं, स्वराज का सपना मजबूत करेगी। स्वराज मतलब जन स्वराज मतलब जनता का सुंदर राज।